ठीक है, इसको लिखना है लिख लीजिए, बाकी स्टार्ट करते हैं आगे। गुड मॉर्निंग रंजन जी, आज ज्वाइन हो गए हैं जी? कहाँ हो जाता है आप लोग के साथ, आपके साथ? चलिए इसको हटा देते हैं, इसमें तो कुछ विशेष है नहीं। अब देखिए पहले त्रिभुज पे लेके चलते हैं। अब त्रिभुज में सम त्रिभुज, और सम त्रिभुज मतलब क्या, उसको कहेंगे समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। सम त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180। और ई वाला जो पार्ट है इसको अंतः कोण कहेंगे, और ये वाला जो पार्ट बन रहा है इसको बाह्य कोण बोलेंगे। स्ट्रेट लाइन पे कितना डिग्री का एंगल बनता है? 180 डिग्री का बनता है। ठीक है, मतलब कि यहाँ बनेगा तो 180 डिग्री का बनेगा। समबाहु त्रिभुज में कितना कितना एंगल बनता है? 60-60 बनता है। मतलब ये वाला 60 हो गया तो ये कितना होगा? 120 होगा। उसी तरह से इसको यदि आगे बढ़ाएंगे ये कितना होगा? 120 होगा। इसको भी आगे बढ़ाएंगे तो 120। अब यहाँ देखिए तीनों बाह्य कोण को जोड़िए, 120, 120 और 120, 12 3 36, 360 हो गया। अब यहाँ से नोट से ये करना है, कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप रहेगा और सम में रहेगा, मतलब सम बहुभुज सम चतुर्भुज ये सब कुछ रहे, तो क्या करना है, बाह्य कोण का योग 360 डिग्री होगा हमेशा, यह ध्यान देना है। बाह्य कोण का योग 360 डिग्री। ठीक है, अंतः कोण बदलते रहेगा, अंतः कोण के योग का मान बदलते रहेगा, लेकिन बाह्य कोण का योग हमेशा 360 डिग्री ही होगा। बाह्य कोण है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या पढ़ना है हम लोग के, अंतः कोण, बाह्य कोण और विकर्ण। ठीक है, अंतः कोण का फॉर्मूला क्या होता है? अंतः कोण का योग n-2 इंटू 180, और यहाँ योग अभी कितना लिखे? 360। और विकर्ण क्या होता है बताइए, कोई विकर्ण का फॉर्मूला बोला जाए, कोई जानते हैं विकर्ण का फॉर्मूला? कोई जानते हैं तो बोलिए। देखिए n इंटू n-3/2 होता है। ठीक है, अब यहाँ योग तो एक इतना होता है, लेकिन यही प्रत्येक कह दे, प्रत्येक कोण का मान बताइए, तो क्या हो जाएगा, n मतलब n से भाग दे दिया जाएगा, जितना साइड रहेगा उतना। अब n क्या है, n हर जगह भुजाओं की संख्या है, n हर जगह भुजाओं की संख्या है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, प्रत्येक कोण, प्रत्येक कोण लिखा हुआ है,
360 डिग्री बटे n, जहां n इक्वल टू भुजाओं की संख्या है। ठीक है, यही फॉर्मूला है, इसी पे क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे। मिटा दें। चलिए, अब यहां नोट्स करके एक चीज और लिखना है, अंतः कोण प्लस बाह्य कोण इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कहीं अंतः कोण दिए हुए रहेगा तो सबसे पहले बाह्य कोण निकालेंगे, क्या करेंगे, साइड निकालना रहेगा तो 360 में बाह्य कोण से भाग दे देंगे, आंसर आएगा। पर इतना लिखिए, क्वेश्चन पे आएंगे तो बताते हैं क्या करना है। नहीं, किसी का भी ज्योमेट्रिकल शेप का, जैसे चतुर्भुज देखिए, चतुर्भुज देखिए, ठीक है, चतुर्भुज मतलब क्या हो गया, सम चतुर्भुज मतलब वर्ग भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ कितना होगा, 90 डिग्री होगा, तो बाह्य कोण यहाँ कितना होगा, ये भी 90 डिग्री होगा ना। सीधी रेखा है, सीधी रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 बनता है, मतलब ये 90 है तो ये कितना होगा, 90 होगा। और ये अंतः कोण बाह्य कोण, यो कितना हो गया, 180। ठीक है, इसी पे बनेगा। योग के मतलब है बाह्य कोण बराबर नहीं होता है, बाह्य कोण का योग बराबर होता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। नियमित बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण, पहला है नियमित बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण 140 डिग्री है, 140 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या बताएं। भुजाओं की संख्या बताएं, चलिए बताइए तो इसको। अब देखिए, समीर जी कॉल कर रहे हैं, कल बहुत लोग के बाहर किए हैं ना, क्लास करते नहीं है तो बाहर कर दिए हैं। चलिए इसका बताइए कितना आया, ना आया। देखिए, प्रत्येक अंतः कोण का मान 140 डिग्री है, प्रत्येक का फॉर्मूला ये वाला है। ठीक है, अब पर 140 मतलब इसका मान प्रत्येक कोण 140 डिग्री दे दिया है, और बाकी लिख लीजिए n-2 इंटू 180 बटे n। अब काटा पीटी कर लीजिए, ये सही कटेगा,
और कितना से कटेगा, 2 से कटेगा, इस 7 बार में और ये 9 बार में, इस 7n इक्वल टू 9n माइनस 18। इसको इधर लाएंगे 2n और इसको उधर ले जाएंगे 18, n इक्वल टू कितना आएगा 9। ठीक है। हाँ 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 वह बता रहे हैं, हाँ वो भी बता रहे हैं, देखिए कैमरा उल्टा हो गया, उल्टा हो गया है। आपको रंजन जी पता ना, पंडित जी से झरवा लीजिए आप, अगल बगल है ना पंडित जी। देखिए अब यहाँ अंतः कोण के मान 140 है, अंतः इंटरनल एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल इक्वल टू 180, इसका मान 140 है, 180 मतलब एक्सटर्नल एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस 140 कितना आएगा 40। और बाह्य कोण में क्या बताए थे, प्रत्येक कोण 360/n बताए थे। ठीक है, इसका कितना आया है 40, 360/n मतलब कितना हो जाएगा 9, यहाँ से भी 9 आएगा। या सीधे सीधे ऐसे कर, बाह्य कोण निकाल के 360 से भाग दे देना, 360 में भाग दे देना है, आंसर आ जाएगा। चलिए अगला है खष्टभुज का प्रत्येक कोण बताइए। हाँ 6 भुजाओं वाला का बताइए प्रत्येक कोण, सम खष्टभुज लिख लीजिएगा। खष्टभुज या षष्ठभुज अब पता ना क्या पढ़ा जाता है, सम षष्ठभुज का प्रत्येक कोण बताएं, प्रत्येक कोण बताएं मतलब अंतः कोण है, प्रत्येक अंतः कोण, प्रत्येक अंतः कोण बताना है रवि जी, बाह्य कोण नहीं। कितना 100, हाँ देखिए 6 भुजा है मतलब n के वैल्यू 6 हो गया। ठीक है, तो बाह्य कोण कितना होगा, बाह्य कोण इक्वल टू ऐसे फार्मूला भी याद रखिएगा 360/n, तो 360/6 कितना आ जाएगा 60 डिग्री। और फार्मूला है इंटरनल एक्सटर्नल इक्वल टू 180, 60 आई इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 में 60 घटेगा 120 आ जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला है समबाहुभुज के अंतः कोण और बाह्य कोण का अनुपात, बाह्य कोण का अनुपात 4:1 है। तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करें, बहुभुज के भुजाओं की संख्या बताएं। चलिए बताइए। हाँ 4:1 है, अंतः कोण और बाह्य कोण का अनुपात 4:1 है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या बताना है। बताइए इसको।
कितना आया? ना 10। हाँ देखिए एकदम सिंपल है, पता ना क्यों नहीं बन रहा है। अंतः कोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है? 180 होता है। और दोनों के अनुपात कितना दिए हुए हैं? 4:1। तो 4x और x इक्वल टू 180 लिख सकते हैं। 5x इक्वल टू कितना? 180। तो x इक्वल टू 36 होगा। और बाह्य साइड के लिए क्या बताए थे? 360/n भी कर सकते हैं बाह्य कोण की स्थिति में। और n का वैल्यू कितना है? 36 है। तो 360 हाँ ये बाह्य कोण के वैल्यू जो आ गया ना, ऐसे कर समझिएगा। भुजा बराबर 360 नीचे क्या होगा? ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। भुजा बराबर 360/बाह्य कोण। ये वाला आप देखिए, इसका वैल्यू क्या है? 4x मतलब अंत है, और x मतलब क्या है? बाह्य। अब बाह्य मतलब x है, x का वैल्यू 36 आ गया, तो भुजा क्या हो जाएगा? 360/बाह्य। ठीक है, क्लियर है? रिप्लाई आप लोग कर नहीं रहे हैं जी। अच्छा अभी ना समझ में आ रहा होगा। अब ना समझ में आएगा कमेंट कीजिएगा जी, इस क्लियर है या नहीं है? क्लियर है? चलिए फिर यह है, ऐसा ही क्वेश्चन दे रहे हैं, इसी में फंसी रहे हैं। तो है समबाहुभुज के अंतः कोण बाह्य कोण का तिगुना है। बाह्य कोण का तिगुना है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। तो भुजाओं की संख्या बताएं। हाँ बताइए। सबसे पहले बाह्य कोण के मान निकाल लीजिए, और कितना? 360 से भाग दे देना, बाकी इसमें कुछ है नहीं कोई। 8। और क्लियर हुआ? और लोग बताइए। 8। चलिए अमरेश जी अब समझ में आ रहा है लगता है कि रवि जी का भी सही है। हाँ देखिए, अंतः कोण इंटरनल एक्सटर्नल ये तिगुना है, इसको 3 करेंगे, इसको 1, 3x और x। अभी दोनों के जोड़ेंगे कितना? 4x इक्वल टू 180। x के वैल्यू कितना आ गया? 45 डिग्री, मतलब बाह्य कोण क्या आ गया? अब भुजा बाह्य कोण आ ही गया, तो भुजा क्या हो जाएगा? 360/45। 8 से कटता है, 8 हो गया आंसर। चलिए अगला है, अंतर कितना है? 150 है। हाँ क्वेश्चन है, समबाहुभुज के अंतः कोण और बाह्य कोणों का अंतर 150 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या बताएं। भुजाओं की संख्या बताएं। बारह। और लोग बताइए।
15, हाँ 24, 24 वाले सही हैं। देखिए ध्यान देना है, अंतः कोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है? 180 होता है। अंतः कोण x मान लें कि आई ही रहने दे, अंतः कोण x मान, हाँ आई ही रहने देते हैं। 180 और दोनों के अंतर कितना है? 150। अब एक्सटर्नल एंगल बाह्य कोण निकाल लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, भाग देने में सुविधा होगा। यहाँ घटा लेते हैं, माइनस प्लस माइनस, ये कट गया। 2 इक्वल टू कितना यहाँ 30, ई इक्वल टू 15 डिग्री। अब बाह्य कोण निकल गया तो 360 में 15 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 24। मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाकी देखिए आप लोग बोलिए। चलिए अगला है, अंतः कोणों का योग 1080 है तो भुजाओं की संख्या बताना है। हाँ केवल अंतः कोण का योग है, अंतः कोणों का योग है 1080। भुजाओं की संख्या बताएं, भुजा बताएं मतलब भुजाओं की संख्या बताना है। आठ और 12 दोनों। बताइएगा। फॉर्मूला अंतः कोण के योग का फॉर्मूला बताइए, क्या बताए थे अभी? योग वाला बताए थे, यही ना बताए थे, n-2 इंटू 180। योग कितना है? n-2 इंटू, काटिए, ई से ही कटेगा। ई कितना बार में होता है? 6 बार में होता है। 18 छक और 6 2 8 हो गया। ठीक है, चलिए अगला में आते हैं। अगला क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है, दो समबाहुभुज, दो समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या का अनुपात 5:4 है। उनके अंतः कोणों का अंतर 6 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या बताएं। तो भुजाओं की संख्या बताएं, बताइए।
बना रहे हैं कोई? आ गया ना? ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, बड़ा वाला अंतः कोण माइनस छोटा वाला अंतः कोण इक्वल टू कितना दिए हुए है? 6 डिग्री। तब आई माइनस छोटा आई इक्वल टू 6। अब अंतः कोण के योग है ना अंत, हाँ चलिए ठीक है, अंतः कोण का फॉर्मूला क्या होता है? n-2 इंटू 180। आप देखिए यहाँ प्रत्येक होना चाहिए, प्रत्येक मिसिंग है। हाँ प्रत्येक होगा। आप देखिए हल्का के लिए इस पे बैठाएंगे, एन के वैल्यू कितना दिख रहा है? 5 दिख रहा है, तो 5n या 5x कर ले रहे हैं। ठीक है, हाँ यहाँ n करेंगे। अब ठीक है, आप देखिए n मतलब कितना 5x माइनस 2 बटे 5x माइनस 4x माइनस 2 बटे 4x इक्वल टू 6। और दोनों में कितना है? 180 नहीं लिखे हैं, 180 और यहाँ भी 180 इक्वल टू 6। चलिए यहाँ से अब क्या कीजिए, एक्स के वैल्यू निकालिए, एन के वैल्यू निकालिए, जो आएगा से आंसर होगा। एलसीएम कितना होगा, या 180 कॉमन ले लेते हैं, पहले 180 कॉमन ले लेते हैं, तो कितना है यहाँ बचेगा? 5x माइनस 2 बटे 5x माइनस बटे कितना 6। ठीक है, एलसीएम कितना होगा? 20x होगा, तो ये कितना पर जाएगा? 4 पर, मतलब ऊपर कितना होगा? 4 5x माइनस 2, यहाँ 5 होगा 4x माइनस 2, और यहाँ कितना होगा? 6 बटे 180 लिख सकते हैं। ये नीचे चल गया है, अब इसको सोल्व कीजिए, यहाँ कितना आएगा? 20x माइनस 8, यहाँ 10, नीचे 30, 1 बटे 30। ई से ही कटेगा, ई दोनों मिलकर 2, हाँ काटते हैं, ई से ई कट गया और ई से ही कट गया। एक्स के वैल्यू कितना आ गया? 3 है। अब भुजा के अनुपात कितना है? 5 और 4 के है, मतलब कितना आएगा? 5 गुने 3 15, और 5 गुने 4 गुने 3, इधर लिख ले रहे हैं। 5 गुने 3 15, और 4 गुने 3 12, 15 और 12 आएगा। ठीक है, यही आंसर होगा। अंतः कोणों का अंतर 6 है, वही फॉर्मूला केवल बैठा दिए हैं, बाकी कुछ नहीं किए हैं। अगला क्वेश्चन है, समबाहुभुज का अंतः कोण बाह्य कोण का दुगना है, तो भुजा बताएं, भुजाओं की संख्या बताया जाए। ये तो सिंपल क्वेश्चन में आ गया है। भुजाओं की संख्या
6 होगा, 6 ही होगा। देखिए अंतः कोण मतलब E प्लस आई इक्वल टू कितना 180। इसके पहले ही करना पड़ेगा ना, अंतः कोण बाह्य कोण का दुगुना है, मतलब इसको 2x करेंगे तो ये x, मतलब ये दोनों जुटेगा 3x इक्वल टू 180। x इक्वल टू कितना आएगा 60, और भुजा 360 बटे क्या बताए थे बाह्य कोण, तो 360 बटे 60 6 आ जाएगा। चलिए अगला है समबाहुभुज के अंतः कोणों का योग 1440 है। अंतः कोण का योग 1440 है, तो भुजाओं की संख्या बताएं। भुजाओं की संख्या बताएं। दस हो जाएगा। बताइए आप लोग भी बताइए। सीधे सीधे फॉर्मूला लगा देना है। फॉर्मूला क्या है, यही अंतः कोण के योग इक्वल टू n-2 इंटू 180, 1440 इक्वल टू n-2 इंटू 180। ई से ही कटेगा, ई कितना बार में कटेगा 8 बार में, 8 इक्वल टू n-2, तो n इक्वल टू 10। ठीक है, चलिए अगला समबाहुभुज का अंतः कोण बाह्य कोण का नहीं, बाह्य कोण से 132 डिग्री अधिक है, तो भुजाओं की संख्या बताएं। चलिए बताइए। हाँ आज रिकॉर्ड ऑन कर दिए हैं, रिकॉर्डिंग ऑन है। कितना आया, भुजाओं की संख्या निकालना है तो ध्यान ये देना है कि बाह्य कोण यदि निकल जाए तो आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन बनेगा जी रूपम जी। देखिए बताए थे अंतः कोण प्लस बाह्य कोण कितना होगा 180, और अंतः कोण माइनस बाह्य कोण का वैल्यू दिए हुए 132। हम यहाँ से बाह्य कोण निकालेंगे, इंटरनल एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल वाला निकालेंगे, घटा लेंगे, माइनस प्लस और यहाँ माइनस, ये कट जाएगा, घट के कितना आएगा 38 और 48, ई इक्वल टू कितना आ गया 24 डिग्री। अब भुजा इक्वल टू क्या बताया 360 बटे बाह्य कोण, 360 बटे 24 कितना आ जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, हाँ वही हो गया। अधिक मतलब वही हो, जैसे देखिए ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, अंतः कोण जो है बाह्य कोण से कितना अधिक है 132 अधिक है, और ई तो पहले से अधिक है, ये है बराबर करने के लिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और यही बतिया ना होगा 132, और यही यहाँ लिखा हुआ है।
अब क्लियर है? अधिक या कम रहे तो क्या करना, बड़ा वाला को आगे कर लीजिए और छोटा वाला को पीछे कर लीजिए बस, और इसमें कुछ विशेष दिमाग नहीं लगाना है। अगला है समबाहुभुज के अंतः कोण और बाह्य कोण का अनुपात। ये तो एकदम इजी वाला दे रहे हैं, 17:1 है। तो भुजाओं की संख्या, खैर पूछा हुआ है तो दे रहे हैं, भुजाओं की संख्या। प्लस में दिया हुआ है। कम या ज्यादा का है तो ज्यादा वाला को आगे रखिए, छोटा वाला को पीछे रखिए, दोनों का अंतर निकाल लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। इसका आंसर आ गया होगा, अंतः कोण प्लस बाह्य कोण इक्वल टू 180। अभी दोनों जोड़ेंगे 18, कितना आएगा 10। अब भुजा मतलब कितना 360/10, कितना 36 आएगा। ठीक है, अब एक थोड़ा सा मेहनत करने वाला क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, समबाहुभुज के दो कर लीजिएगा, आगे दो है, दो समबाहुभुज के भुजाओं के अनुपात, भुजाओं की संख्या का अनुपात एक अनुपात दो है। उनके अंतः कोणों का अनुपात, उनके अंतः कोणों का अनुपात कितना है, 2:3 है। तो इनके भुजाओं की संख्या बताइए। भुजाओं की संख्या हाँ बनाया जाए। बनेगा कि बताएं? भुजाओं की संख्या का अनुपात 1:2 है, अंतः कोणों का अनुपात दिए हुए 2:3। सोल्व करते हैं का। ठीक है, देखिए अंतः कोणों का अनुपात 2:3 दिए हुए, अंतः कोण का फॉर्मूला यही है n-2 इंटू 180। अब पहला स्थिति में कितना है भुजा आपका, एक है, तो x कर लेते हैं, x-2 इंटू 180। और दूसरा स्थिति में कितना है
2 है, मतलब 2x माइनस 2 बटे 180। और कोनों का अनुपात कितना है? 2:3। इसी को सोल्व करना है। हाँ? अनुपात है, अनुपात के वजह से लिख दिए हैं। पहलका अंतः कोण और दूसर का अंतः कोण, दोनों के अनुपात। इसी को सोल्व कीजिए तो आएगा, इसे ही कटेगा। ये कितना आ जाएगा? 3x माइनस 6 और ये 4। माइनस में आ रहा है क्या जी? माइनस में आ रहा है। अच्छा रुकिए, तो रुकिएगा थोड़ा सा। अभी पहला अंतः कोण, इसका वैल्यू 2:3 है। पहला कितना है आपके पास? n माइनस 2 बटे n, और दूसरा है 2n माइनस 2 बटे, हाँ 180 होगा। 180, 180 और 2 3, ठीक है। अब ई से ही कटेगा, कटेगा ना, और ई से ही कटेगा। n माइनस 2, 2n माइनस 2, 2/3। अच्छा नीचे 2 बचा हुआ है, नीचे 2 बचा हुआ है तो यहाँ लेते चलाते हैं, ठीक है। अब क्या आ जाएगा? 2n माइनस 4 और नीचे 2/3, और इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, कितना आएगा ये? 6n माइनस 12 और ये 4n माइनस 4, इधर आएगा कितना? 2n, और ये इधर जाएगा 8। n के वैल्यू कितना आ जाएगा? 4। अब भुजाओं की संख्या का अनुपात कितना हो जाएगा? 4 और 8 हो जाएगा। 1:2 है तो इसका 4 आएगा और इसका 8 आएगा, यही होगा। हाँ प्रत्येक हो जाएगा। अंतः कोनों प्रत्येक कर लीजिएगा, यहाँ प्रत्येक कर लीजिएगा, प्रत्येक कर लीजिएगा। माइनस में नहीं आएगा, भुजा माइनस में थोड़े आएगा। कर्जा लेकर दीजिएगा भुजा, रूपम जी। चलिए इसमें बताइए, सम अष्टभुज में, या अष्टभुज भी कह सकता है, इसमें सम रहना जरूरी नहीं है। सम अष्टभुज में विकर्णों की संख्या बताइए। 20। हाँ ठीक है, 20 ही होगा। n भुजाओं की संख्या है, भुजा n के वैल्यू आपके पास कितना है? 8 है, तो 8 गुने 8 माइनस 3 बटे 2, कटेगा कितना बार में? 4, तो 4 गुने
20 हो गया। ठीक है, अगला है समबाहुभुज में विकर्णों की संख्या 44 है, तो भुजाओं की संख्या बताएं। भुजाओं की संख्या बताएं। अच्छा, पूरा डिटेल में लिख दिए हैं। इसका ऑप्शन देते हैं ऐसे थोड़ा सा, 11, 10, 13 और 12। ग्यारह, 11। फॉर्मूला पे बैठा के बताएं या ऑप्शन से बता दें, कैसे बताएं बोलिए। फॉर्मूला देखिए, विकर्ण की संख्या कितना है आपके पास, 44 n इंटू एन माइनस 3 बाई, काटिए, काटिए नहीं, गुना कीजिए, कितना होगा 88 n स्क्वायर माइनस 3n, n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 88। अब 3 कैसे आएगा, 8 और 11 और 8 क्या आएगा ना, 11 में से 8 घटाएंगे तो 3 आएगा कि नहीं आएगा, तो वहीं से तो आंसर हो जाएगा। n स्क्वायर इक्वल टू 11n माइनस 8n। कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, कि कौन प्लस होगा, हाँ यहाँ ठीक है, n कॉमन ले लेंगे, n माइनस 11 और ये 8 कॉमन ले लेंगे, n प्लस 8 और n माइनस 11। ठीक है, n के वैल्यू 11 आएगा, माइनस 8, माइनस में भुजा नहीं होता है इसलिए माइनस खत्म। ठीक है, देखिए ऑप्शन से कैसे बनेगा से, जो विकर्ण की संख्या दी हुई इसको डबल कर लीजिए, कितना आएगा 88 आएगा। अब इसमें ऑप्शन लिखिए 11, और 11 से 3 कम कीजिए, 88 आ गया। सब ऑप्शन को लिखिए और उससे 3 कम करके चेक कीजिए, यहाँ कितना आएगा 70, और 13 यहाँ 10, कितना आएगा, नहीं आ रहा है, यहाँ 12 गुने 9 कितना, मतलब केवल यही आ रहा है, मतलब 11 आंसर होगा। विकर्ण को दुगना कर लेना है और ऑप्शन में 3 घटा के दोनों को आपस में गुना कर लेना है। विकर्णों की संख्या, सम 10 भुज में विकर्णों की संख्या बताइए। सम 10 भुज में विकर्णों की संख्या, कितना हो जाएगा, 10 गुने 7, 35 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका पॉलीगन था बहुभुज, इसके अलावा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, अब अगला कौन चैप्टर पढ़िएगा आप लोग, जैसा होगा बता दीजिएगा। हाँ चैप्टर इतना ही है, छोटा टॉपिक है, इतना ही, 3 फार्मूला तो है ही केवल।
3 और उसमें मतलब टोटल 5 कहिए, टोटल 5 कहिए, बाकी इसके अलावा कुछ है नहीं। ठीक है, नहीं रखेंगे, बाकी कल मिलते हैं, जैसा होगा आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कौन चैप्टर स्टार्ट करें सर। ठीक है।